16वीं सदी में स्कॉटलैंड में सोनी बीन नामी एक आदमखोर फैमिली थी जो इस इलाके से गुजरने वाले मुसाफिरों को बेदर्दी से कत्ल करके उनका गोश्त खा जाती थी। ये रात के अंधेरे में अपना शिकार तलाश करने बाहर निकलते और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों पर हमला कर देते। इस फैमिली ने 25 साल के अरसे में तकरीबन 1000 लोगों को अपना निशाना बनाया। बीन फैमिली को बिलाखिर उस वक्त पकड़ लिया गया जब उन्होंने एक नौजवान को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे बेहतर तलवारबाज था। बीन फैमिली उस वक्त तो भाग निकली, मगर बाद में फौजियों के ग्रुप ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस फैमिली को ईडनबर्ग पहुंचा दिया गया, जहां उनको मौत की सजा दी गई। इसी कहानी पर 2006 में हिल्स हैव आइज के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। मेरा नाम है कामरान अहमद और आप देख रहे हैं कन्नास टीवी। कैसा हो अगर आपकी आंख खुले और आप अपने आप को एक बंद जगह पर पाएं। यह एहसास यकीनन बहुत ही घबराहट वाला है। ऐसा ही कुछ हुआ 19वीं सदी के दौरान, जब डॉक्टर्स के पास इतनी जानकारी या वसाइल नहीं थे कि वो कोमा, फालिज या मौत के दरमियान फर्क कर सकते। इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि कोमा और फालिज से मुतासिर लोगों को मुर्दा समझ लिया जाता और ये लोग जिंदा होते हुए भी जेरे जमीन ताबूत में दफन हो जाते। इसी तरह का एक वाकया है जो पेश आया 1915 में, जब एक औरत अपनी बहन के जनाजे पर कुछ देर से पहुंची। जनाजे को दफनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उस खातून ने कहा, मुझे अपनी बहन को आखिरी बार देखना है, इसलिए ताबूत खोला जाए। उसकी ख्वाहिश पर जब ताबूत का ढक्कन खोला गया तो ताबूत में लेटी मुर्दा औरत उठकर बैठ गई और मुस्कुराने लगी। वहां मौजूद हर शख्स ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि एक मुर्दा औरत दोबारा जिंदा कैसे हो गई। इस हैरत अंगेज वाकये के बाद यह औरत मजीद 47 साल तक जिंदा रही। SS कोटोपैक्सी एक ऐसा बदकिस्मत अमरीकी बहरी जहाज है जिसको आखिरी बार 1925 में देखा गया था और अपनी गुमशुदगी के 90 साल बाद यह फ्लोरिडा के साहिल से दरियाफ्त हुआ। यह जहाज 29 नवंबर 1925 को 32 अफराद समेत जनूबी कैरोलिना से क्यूबा के लिए रवाना हुआ था और अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था। इस जहाज और इसके क्रू को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। कहा जाता है कि यह जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के पास कहीं गुम हुआ था। ये बात अकल को हैरान कर देती है कि अगर ये जहाज 90 साल से समंदर में ही तैर रहा था तो किसी तैयारे या बहरी जहाज ने इसको क्यों नहीं देखा, ना ही इसमें मौजूद सवार लोगों का कुछ पता चल सका। आखिर इतने साल ये जहाज कहां गायब था, इसमें मौजूद लोग कहां गए, ये राज अब तक कोई नहीं जान पाया। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि एक शख्स मरने के बाद एक दरख्त में तब्दील कैसे हो सकता है, लेकिन इस बात को सच कर दिखाया डिजाइनर्स एना सिटेली और राहुल ब्रैडजिल ने। उन्होंने अंडे की शक्ल का एक ऐसा खौल तैयार किया है जो दफन करने के रिवायती तरीकों का ऑल्टरनेट है। कैप्सूल मुंडी नामी इस अंडेनुमा खौल में मुर्दा शख्स को रखकर जमीन में दफन कर दिया जाएगा और इस कंटेनर के ऊपर कोई पौधा लगा दिया जाएगा जिसकी देखभाल मरने वाले की फैमिली करेगी और आखिर ये पौधा बड़ा होकर एक दरख्त बन जाएगा और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन एक जंगल की सूरत इख्तियार कर जाएगी। मशहूर नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन की मुसन्निफ मैरी शैले अपने खौफनाक अफसानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, मगर क्या आप जानते हैं कि उनका अपना एक डार्क सीक्रेट था। मैरी के शौहर पर्सी की 1822 में एक समंदरी तूफान में मौत हो गई। मैरी ने अपने शौहर के मरने के बाद उसका दिल सालों तक अपने पास रखा। तकरीबन 30 सालों तक वो इस दिल को अपने साथ लिए फिरती रही। 1851 में मैरी की डेथ के 1 साल बाद ये दिल उसके घर में मौजूद मेज की दराज से बरामद हुआ और ये लिपटा हुआ था पर्सी की आखिरी नज़म एडोनाइस की कॉपी में। उन्नीस 1901 में एक डॉक्टर ने इंसानी जिस्म में रूह की मौजूदगी को साबित करने के लिए एक तजर्बा किया। मैकडॉगल का यह ख्याल था कि रूहों का जिस्मानी वजन होता है और इस चीज को साबित करने के लिए उसने 6 मरीजों की मौत के वक्त
उनके वजन की पैमाइश की। 6 में से एक का वजन 21 ग्राम कम हुआ। मैकडॉगल ने कहा कि किसी नतीजे पर आने से पहले इन तजर्बात को कई बार दोहराना पड़ेगा। ताहम इस तजर्बे के नाकिस होने की वजह से इसको गैर साइंसी समझा गया, मगर साथ ही साथ मैकडॉगल के तजर्बे ने इस तस्वुर को मशहूर कर दिया कि रूह का एक मखसूस वजन होता है और वो है 21 ग्राम। आपने डीजावू के बारे में तो सुना ही होगा। अब हम बात करेंगे उसके ऑपोजिट, जिसको कहते हैं जमाइस वू। ये फ्रेंच जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब है कभी ना देखा हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक बाज औकात बहुत जानी पहचानी चीजों को भी देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम उनसे नावाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप जानते हैं, मगर एकदम ऐसा एहसास होता है जैसे हम उनको पहली बार देख रहे हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जमाइस वू शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह भी हो सकती है, जिसमें हम कुछ देर के लिए अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।